देखोगे। कोई लिखेगा नहीं, पूरा फोकस बोर्ड में होना चाहिए। ये वाला हिस्सा, ये जबलपुर है। क्या है? जबलपुर। इधर ये चिल्फी घाटी है। क्या है? चिल्फी घाटी। ये चिल्फी घाटी, ये कवर्धा है। क्या है? कवर्धा। इधर बिलासपुर में ये आपका रतनपुर, कोरबा में ये तुम्माण, ये तुम्माण, ये तुम्माण, कोरबा में ये पाली है। क्या है? पाली। ये इधर रतनपुर है। क्या है? रतनपुर। ये रतनपुर, ये तुम्माण, ये पाली। महासमुंद में ये खल्लारी है। क्या है? खल्लारी। और इधर ये आपका रायपुर है। ध्यान से देखना, एकदम कंसेप्ट एक ही बार में बनेगा। ये रतनपुर, तुम्माण, पाली, ये रायपुर, ये खल्लारी, ये जबलपुर। और जबलपुर में अभी वर्तमान में ना स्थान का नाम है तेवर। क्या नाम है? तेवर। इसी का नाम, पुराना नाम त्रिपुरी है। क्या है? त्रिपुरी। अभी तेवर के नाम से जाना जाता है, लेकिन पुराना नाम इसका क्या है? त्रिपुरी। क्या है? त्रिपुरी। आप जब बिलासपुर से जब 130 में चढ़ोगे तो कोनी होते हुए आप रतनपुर जाओगे। रतनपुर से आप पाली जाएंगे, पाली से आप इसी में कटघोरा जाएंगे। कटघोरा से बढ़ने पर अंबिकापुर जाते हैं, लेकिन कटघोरा से 149 बी को पकड़ के आप छुरी कोसगई आते हैं, और छुरी कोसगई होते हुए आप कोरबा पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? कोरबा। इधर पाली के ऊपर में चैतुरगढ़ है, चैतुरगढ़ के ऊपर में लाफागढ़ है, और लाफागढ़ के ऊपर में तुम्माण है। क्या है? तुम्माण। क्या है? तुम्माण। ये जो आपका रतनपुर दिख रहा है, रतनपुर, ये तुम्माण, ये छुरी कोसगई। आगे छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब कलचुरी पढ़ाऊंगा तो उसी कलचुरी का फाउंडेशन अभी बना दे रहा हूं। जब कलचुरी पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़ के इतिहास में तो बताऊंगा कि तुम्माण कलचुरियों की पहली राजधानी है, रतनपुर कलचुरियों की दूसरी राजधानी है, और छुरी कोसगई कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन छुरी कोसगई कलचुरियों की तीसरी राजधानी रही है। क्या रही है? क्या? छुरी कोसगई। अब मुद्दा यह है कि कलचुरी तुम्माण में पहले आए, तुम्माण में पहले आए, फिर भी कलचुरी जो है, जब भी दक्षिण कोसल में छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की बात आएगी, हमेशा कलचुरियों का जब भी नाम लिया जाएगा, या तो दक्षिण कोसल के कलचुरी कहलाएंगे, और दक्षिण कोसल के पहले भी वो रतनपुर के कलचुरी कहलाते हैं। कहां के? रतनपुर। कलचुरियों का जब भी नाम आएगा तो वो हमेशा कहां के कलचुरी कहलाएंगे? रतनपुर। रतनपुर के कलचुरी कहलाते हैं। अब कलचुरियों की तो दूसरी राजधानी रतनपुर थी, पहली राजधानी तो क्या थी? तुम्माण। फिर तुम्माण के कलचुरी क्यों नहीं कहलाते? वो रतनपुर के ही कलचुरी क्यों कहलाते हैं? नंबर एक। दूसरा, तुम्माण पहली राजधानी क्यों थी? रतनपुर दूसरी राजधानी क्यों थी? रतनपुर पहली राजधानी क्यों नहीं थी? क्लियर में क्या बोलते आया ना? इस तरह के जितने भी सवाल मन में जब कलचुरी आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आगे चल करके आती हैं। अब रतनपुर दूसरी राजधानी, तुम्माण पहली राजधानी, तो आप ये पाते हो कि इधर ये छत्तीसगढ़, इधर लगा हुआ ओडिशा। आगे इतिहास जब पढ़ाऊंगा तो ओडिशा में मैं आपको सोमवंश पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? सोम। क्या पढ़ाऊंगा? सोम।
इधर महासमुंद में सिरपुर है। क्या है सिरपुर? क्या है सिरपुर? सिरपुर में पांडु वंश थे, पांडुओं का शासन था, पांडुवंशी ना। कहां पर? सिरपुर। समझ में आ रहा? जब पाली क्षेत्र में सिरपुर में पांडु, इधर पाली में हम इतिहास में पढ़ेंगे बाण वंश। कौन सा वंश? बाण। अभी इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूं, जितना भी मैपिंग के लिए जरूरत है वो देखिए ना, लेकिन फाउंडेशन बन जाएगा, यहां से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पाली में बाणवंश, सिरपुर में पांडु, ओडिशा में क्या? आपका सोम। एक्चुअल में एक दौर था जब सिरपुर में जब पांडुओं का शासन था तो पूरे छत्तीसगढ़ में केवल पांडु थे। कौन थे? लेकिन पांडवों ने जब अपना धर्म परिवर्तन किया तो उस समय धर्म का अपना एक बड़ा महत्व था। जब धर्म का परिवर्तन किया तो पांडु से वो लोग सोम हुए। क्या हुए? सोम। क्या हुए? सोम। और सोम होने के बाद ही सिरपुर से वो लोग शिफ्ट किए किधर? आपका ओडिशा। शिफ्ट क्या किए? भगाए गए। समझ में? कहां से? सिरपुर। सिरपुर से खदेड़ा गया ना, भगाए गए। लेकिन सिरपुर से जब पांडु भागे, सोम जब हुए और सोम होकर के जब भागे, तो उस समय ना कहीं पर सिरपुर से पांडुओं को भगाने में इनका भी योगदान था। इनका बाणवंशियों की राजधानी पाली रही है। क्या रही है? पाली। क्या रही है? पाली। अब ये लोग भाग करके उड़ीसा तरफ गए तो सोम कहलाए। इधर पाली में बाण थे, तो जिस समय पाली में बाण, ओडिशा में सोम, उस समय त्रिपुरी में कलचुरी थे। कौन थे? कौन थे? कलचुरी। कलचुरी वंश में कहां पर? त्रिपुरी। कहां पर? त्रिपुरी। एक समय ऐसा आता है त्रिपुरी में एक समय ऐसा आएगा कि कलचुरी गद्दी को जो संभाल रहा होता है, त्रिपुरी के कलचुरी गद्दी को जो शासक होता है, आगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके 18 पुत्र थे ना। कितने थे? 18। कितने पुत्र थे? समझ में आ रहा है ना? कितने पुत्र थे? 18। 18 पुत्र थे। 18 पुत्र थे तो कहीं ना कहीं पे 18 पुत्र रहेंगे, सारे पराक्रमी ना। समझ में आ रहा? तो बाप का सीना तो चौड़ा होगा क्या? क्लियर में क्या बोल रहा हूं? आया ना? कॉन्फिडेंस तो था। कलचुरी थे, मजाक बात नहीं। पूरे भारत में 1200 वर्ष शासन किए। पूरे भारत का एकमात्र राजवंश है जो 1200 वर्ष तक शासन किए हैं। कौन? कलचुरी। जिसमें 750 साल कहां निकाले हैं। 18 पुत्र थे। अब ठीक है, ताकतवर तो थे, पूरा कलचुरी कहीं ना कहीं पे हावी हो रहा था भारत के ऊपर, लेकिन 18 जन है। 18। समझ में आ रहा है? आज वर्तमान में 2 जन नहीं हम आ पा रहे हैं एक घर में। समझ में आ रहा है? 2 भाई सेम मनमाने लड़ रहे हैं। समझ में आ रहा हो रहा है? 2 जन यहां, 18 कहां पर? त्रिपुरी में। पिता को तो टेंशन होगा ना। टेंशन किस चीज का? कि सब लोग यही त्रिपुरी में नहीं, साम्राज्य का विस्तार करना है, प्रॉपर्टी और बनाना है, नया घर बनाना है। समझ? अरे हाँ या ना? कल के डेट में डिस्प्यूट ना हो, दिक्कत ना हो, तो ऑब्वियस सी बात है, यदि मान लो जब परिवार बढ़ेगा, कोई घर बनाने का सोचेगा, नया प्लाट खरीदने का सोचेगा, तो रायपुर रहने वाला अरुणाचल प्रदेश में जाके नहीं खरीदेगा। क्लियर में क्या बोल रहा हूं? अगल बगल खोजेगा ना भाई। समझ में आ रहा है? क्लियर में क्या बोल रहा हूं? तो रायपुर वाला यहीं आसपास में देखेगा, रायपुर में देखेगा, अपने कॉलोनी में देखेगा। समझ में आ रहा है? अब त्रिपुरी में कलचुरी है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने से कमजोर वालों से ज्यादा लड़ लेते थे पहले के लोग। समझ में आ रहा है? अब त्रिपुरी में जब कलचुरी थे, 18 पुत्र थे, सोचे साम्राज्य का विस्तार करना है, प्रॉपर्टी बना बना कर रखूंगा तभी काम चलेगा, आगे चल के दिक्कत होगा नहीं तो। इसलिए कलचुरियों ने यह सोचा कि बगल में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण कोसल, और पाली राजधानी है किनकी? बाणवंश में। कहां? इधर उधर इधर जाते हैं। सोचे कौन लोग? कलचुरी। समझ? कहां से? त्रिपुरी। 9वीं सेंचुरी में त्रिपुरी से ये लोग चिल्फी घाटी वाला रास्ता इनको पता था, घुसे और घुस के आक्रमण कर दिए, अटैक कर दिया ना। कलचुरी वर्सेस क्या? आपका बाण। कौन किया उसको आगे हम पढ़ेंगे जब इतिहास पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना? सारा गोली यही नहीं दे सकता। क्लियर हो रहा है? बाणवंशियों के साथ लड़े, बाणवंशियों को पीट के भगा दिए। कहां से? पाली से। कौन लोग? कलचुरी। पाली से बाणवंश। अब इनको भी भागे, मार खाए, अरे तो कुछ तो ठीहा चाहिए था क्या इनको? बाण को।
ठिया चाहिए थे, लोग भाग किधर आ गए, उड़ीसा। पनाह चाहिए था, ठिया चाहिए था। एक समय था इनको इधर भगाने के पीछे इनका हाथ था। समझ में? चक्री है, चलता है, नेचर का साइकिल है। उड़ीसा सोमवंशियों के पास पहुंचे कौन? बाण। और क्या जाग बोल रहे बाण सोमवंशियों को कि भाई कलचुरी आ गए यहां तक, कब इधर आ जाएंगे ना कोई भरोसा नहीं है। दोनों संग्रह हो जाते हैं, बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? दोनों साथ आ जाते हैं, कह रहे ना कौन? बाण। ये भी सोचा कि कलचुरी कलचुरी है। समझ में आ रहा है? चारों मुड़ा तो पूरा बगर चुके थे कौन लोग? कलचुरी। आगे पढ़ाऊंगा उसको। समझ में आ रहा है? कहां? उधर पूरा का पूरा सरयू तट यूपी तक जा चुके थे, कुछ नहीं छोड़े थे नए लोग। समझ में आ रहा है? कौन? अब जान रहे थे कि यहां तक आ गए हैं, तो बाण और सोम दोनों संग्रह हो गए। अब प्रॉपर्टी बना रहे थे, ठीक है, आगे चल करके देखेंगे, प्लाट खरीद खरीद के रखने वाला सिस्टम था कलचुरियों का, जब होगा तब आग बना लेंगे प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा? उनको कॉन्फिडेंस था। यहां से जो आक्रमण किया था बाणवंशियों, खराने के बाद अपने कुछ लोगों को छोड़ दिया और छोड़ करके वापस आ गया। कहां पर? कौन? कलचुरी वापस आ गया। बाद में बाण और सोम दोनों संग्रह आए, सोचे कि जो लड़ा था वो तो यहां है नहीं, वापस त्रिपुरी चला गया है। एक काम करते हैं, दोनों मिल करके वापस अपने क्षेत्र पे कब्जा करते हैं। कहां पर? पाली में। कहां पर? पाली। ये कौन सोचे? बाण। फिर जब वापस कब्जा करने की सोचेंगे तो फिर त्रिपुरी कलचुरी को फिर पता चलेगा, शासक को, अपने पुत्र को भेजेगा और कहेगा जा इस बार दोनों पिटना। किसको? किसको? बाण और। समझ में आ रहा है? फिर दोबारा आक्रमण, सेकंड अटैक था ना। कहां पर? आपका पाली में। इस बार जो आएगा, आगे पढ़ाऊंगा, कलिंग राज आएगा, बाण और सोम दोनों को हराएगा। पहले वाला आकर के जीत के चला गया था, अब ये जो आएगा नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना, नहीं जाएगा। 1000 ईस्वी में जो देखा जाए, यदि सही तौर पे 1000 ईस्वी में एंट्री हुई थी उसकी। कब? आपका एग्जैक्ट ना 1000 एडी में, ईस्वी में कलिंगराज आया था। अब उसको यह दिख रहा था कि मार के पीट के भगा दिया उन दोनों को, लेकिन बाण जो था बाणवंशी, वो पाली के चप्पे चप्पे से वाकिफ था ना। समझ में आ रहा है? कहां के? पाली। भाई राजधानी बनाया गया था, सेट किए थे वो लोग, तो ऑब्वियस सी बात है उसका हर चीज उसको पता रहा होगा। किनको? बाणवंशी। कलिंगराज दिमाग लगाता है कि पाली को राजधानी बनाऊंगा, एक बार मार के भगाए थे, दोबारा ये लोग आए हैं, पाली को राजधानी बनाऊंगा तो समस्या हो सकता है। जब तक स्थापित ना हो जाऊं, पूरा जम ना जाऊं, तब तक राजधानी ऐसा कहीं पर ले जाना पड़ेगा जो सेफ हो। क्या हो? समझ में आ रहा है? बुद्धि लगाया और पाली की जगह पर यह आपका दिख रहा है चैतुरगढ़। क्या दिख रहा है? चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर बोलते हैं। छत्तीसगढ़ का कश्मीर। चैतुरगढ़ को छत्तीसगढ़ का कश्मीर, जबकि लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं। लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का, पकड़ में आ रहा है, छत्तीसगढ़ का चित्तौड़। तुम्माड़ का स्ट्रक्चर जो है, तुम्माड़ का पुराना नाम तुम्माड़ खोल है। तुम्माड़ चारों तरफ से कवर्ड है ना, क्या आपका? तुम्माड़। क्या? तुम्माड़। दिमाग लगाता है कि चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ कश्मीर, लाफागढ़ छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ मतलब आपका राजस्थान। क्या? राजस्थान। और राजस्थान का चित्तौड़गढ़ अपने अभेद किला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभेद किला। ऐसा किला जिसको कोई भेद नहीं सकता ना। कहां का? आपका चित्तौड़गढ़। वैसा ही किला कहां पर है? आपका लाफागढ़। कहां पर है? इसीलिए इसको क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का। इसलिए कलचुरी दिमाग लगाए कि यदि मान लो बाणवंशी आए, यदि बाणवंशी आए तो अपनी राजधानी हम किसको बनाते हैं? तुम्माड़ को। यदि आएंगे तो उनको इसको क्रॉस करना होगा, और बाणवंशियों को या कोई भी दुश्मन आएगा उसको लाफागढ़ में रोका जा सकता है। कहां पर? क्योंकि वहां का किला क्या है? अभेद है। क्या है? क्लियर में क्या बोल? इसलिए राजधानी अपनी पहली कहां लेकर के गए? कहां लेकर के गए? क्लियर हो रहा है? जब स्थापित हो जाएंगे, तो स्थापित होने के बाद में 1000 ईस्वी से लेकर के, हालांकि कलचुरी छत्तीसगढ़ में 1000 से लेकर के 1741, क्योंकि इतिहास गवाह जो आया है वो जाएगा। मराठों का आक्रमण कब होगा? आपका 1741। उसके बाद मराठों के अधीन कलचुरी रहेंगे 1757 तक। कब तक? आपका 1757। 1700। तो यदि देखा जाए तो 1757 तक कलचुरी थे छत्तीसगढ़ में, लेकिन 1000 से लेकर के 1050, 1000 से लेकर के 1000 से लेकर के 1050 इनकी राजधानी तुम्माड़ थी। क्या थी? तुम्माड़। क्या थी? तुम्माड़।
फिर 1050 में जो नई राजधानी बनाएंगे रतनपुर में 1050 से लेकर के मराठा आक्रमण 1741 तक, उसके बाद मराठों के दिन 1757 तक इनकी राजधानी क्या रहेगी? रतनपुर। क्या रहेगी? इसलिए आपको दिखता है कि भले 750 साल में कलचुरी, इनकी पहली राजधानी भले क्या थी? आपकी तुम्बाड़, लेकिन कलचुरी चूंकि केवल 50 साल बिताए कहां पर? आपका तुम्बाड़ में, और शेष 700 साल कहां पर बिताए? आपका रतनपुर। इसीलिए कलचुरी तुम्बाड़ के नहीं, कहां के कहलाते हैं? कहां के कहलाते हैं? ये क्लियर हो रहा है, हाँ या ना? आगे देखेंगे हम जब इतिहास पढ़ेंगे, रतनपुर से ऐसा कुछ होगा कि कुछ भाई यहां पर कलचुरियों में ना, ऑब्वियस सी बात है, एक राजा महाराजा के कई पुत्र हैं, हर कोई गद्दी में जा नहीं बैठ पाएगा। अरे क्लियर में क्या बोल रहा हूं? ले सोमवार को तू बैठ, सुबह तू बैठ, शाम तू बैठ, समझ में आ रहा है? भाई राजा तो कोई एक ही होगा, राजा कोई एक होगा, बाकी शेष भाइयों को और जिम्मेदारियां दी जाती थी। तो उस समय क्या आगे पढ़ाऊंगा, कलचुरियों का प्रशासन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे छत्तीसगढ़ के भूभाग को वो लोग गढ़ और जमींदारी में बांट के रखे थे। गढ़ वाला कंसेप्ट ही कलचुरियों का है। 36 ठो गढ़ ये कलचुरियों का ही देन है। उसमें से एक ठो खल्लारी था, खल्लारी ना। रतनपुर में ऐसा हुआ कि भाइयों के बीच में कि हमको भी कमाने खाने के लिए, ठीक है जा, एक ठो गढ़ को तू रख ले, जा कमाना खाना करके भेजा। 1300 में, कब की बात है? 1300 में जब कमाना खाना करके भेजा गया, जो आया वो तो कमाया खाया, लेकिन उसका जो पुत्र था ना, आगे पढ़ाऊंगा उसको, वो अपने पिता से बोला, क्या पापा 36 ठो गढ़ है, इन लोग 35 ठो रखे हैं, आपको एक ठो दिए हैं, समझ में आ रहा? बराबर का हिस्सा होना चाहिए। पिता समझाया, लेना बेटा, जो है उसी में जी खा लेंगे। वो नहीं मेरे को तो आधा चाहिए, समझ में आ रहा? पूरा 18 चाहिए बोला। बेदम समझाया ना उसको, ले अब जो हो गया हो गया, लेकिन मैं लूंगा ही बोला वो, मैं लूंगा बोला ना। तो बेदम समझाते तक समझाया, नहीं चुमानत, ले जा लड़ बोल दिया। और वो लड़ भी डाला ना, और लड़ करके बकायदा लड़ के बराबर का हक ना। ऐसा नहीं वो चाहता तो पूरा 36 रख सकता था, क्योंकि वो दौर था जब इधर बैठा हुआ ज्यादा मजबूत था इसकी तुलना में, लेकिन बराबर का हक उसका ऐसा मानना था कि न मैं अपना हक दूंगा न किसी का हक मारूंगा, समझ में आ रहा? और 36 ठो गढ़ को वही जो था, आगे पढ़ाऊंगा, सिंघण देव, जो 18 बांट दिया। कितने में? 18, समझ में आ रहा? उसी समय से रायपुर शाखा और रतनपुर शाखा और तो रायपुर शाखा, जबकि इनकी राजधानी, इन्होंने पहली राजधानी किसको बनाई थी? खल्लारी। बाद में लोग राजधानी किसको बनाए? रायपुर को। समझ में आ रहा? ये इधर शाखा वालों की दूसरी राजधानी, लेकिन फिर भी इधर शाखा जो है, ये वाली शाखा, ये रायपुर शाखा कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये 1300 में आए थे, केवल 1400 तक ये लोग खल्लारी में थे। 1400 से लेकर के यहां पर भी मराठा आक्रमण 1741 में होगा, ये वाला ब्रांच 1753 तक रहेगा। कब तक रहेगा सर? क्योंकि केवल 100 साल खल्लारी में है, बाकी बचा हुआ समय कहां पर है? आपका रायपुर में है। इसलिए रायपुर के कलचुरी कहलाते हैं। कहां के? क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे हाँ या ना? तो अभी कलचुरियों की एंट्री ना समझ लो, ये लोग आ चुके हैं कहां पर? रतनपुर। क्लियर हो रहा है? कहां पर? रतनपुर।